कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है रिवीजन लेक्चर्स का। नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में टोटल 6 टॉपिक है। टॉपिक 1 है आपका मीन, टॉपिक 2 है मीडियन, 3 है मोड, टॉपिक 4 हिस्टोग्राम, टॉपिक 5 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, टॉपिक 6 पाई डायग्राम। मीन में 3 टाइप के सब मिलेंगे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मीडियन और मोड सिंगल है। उसके बाद आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये आपका ग्राफ का टॉपिक है, इसके अंदर टोटल ग्राफ होगा। उसके बाद पाई डायग्राम में आपका सर्कल वाला सम किया था हमने, उसके अंदर सर्कल बना के उसके अंदर हम छोटे छोटे से डिवाइड करते थे, कितना डिग्री क्या है वो सब। ठीक है, वो वाला है ये। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन का मीन। मीन के हम 3 सम करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड करते। मैंने आपको पहले बताया था, आज फिर से बताता हूँ। मीन आया तो कितने कॉलम बनाओगे? 4। कितने? 4। अज्यूम मीन मीन का डायरेक्ट मेथड है तो कितना? 4 कॉलम। अज्यूम मीन मेथड है तो 5 कॉलम। स्टेप डेविएशन है तो कितना कॉलम? 6 कॉलम। पहले हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब कितने कॉलम बनने वाले हैं? 4 कॉलम। चलो 4 कॉलम बन गए। सबसे पहला कॉलम क्या होता है? क्लास। दूसरा कॉलम क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम डिनोट करते हैं एक्स आई। उसके बाद क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ आई। और लास्ट वाला कॉलम होता है सबमिशन ऑफ एफ आई। ठीक, चलो। क्लास कहाँ पे मिलेगा आपको? क्वेश्चन में। क्लास मार्क हमको खुद से निकालना है। फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा क्वेश्चन में, और ये आपको मल्टीप्लिकेशन करके निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पेज नंबर 131 पर है। The percentage of marks of 50 students in a test is given in the following table. Find the mean of the percentage. ओके, डायरेक्ट मेथड का सम है ये। चलो, पहले दिया है क्लास। क्या क्या दिया है? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। तो सब लिख देने का, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम? मिडल पार्ट। मिडल पार्ट। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? 0 और 20 के बीच में क्या आता है? 10 आता है। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो दोनों को प्लस करने का और 2 से डिवाइड करने का। 0 प्लस 2 20 कितना होता है? 20। 20 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 10। दोनों के बीच का लो या दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा। 20 और 40, इन दोनों के बीच वाला पार्ट क्या है? 30। बीच में क्या आता है? 30 आता है। 40 और 60 के बीच में क्या आता है? 50। 60 और 80 के बीच में 70। 80 और 100 के बीच में 90। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऊपर दिया था परसेंटेज ऑफ मार्क्स, नीचे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऊपर वाला आपका क्लास होता है, नीचे वाला आपका होता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या क्या है बताओ? 3, 7, 15, 20 और 5। ओके, एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब ये वाला और ये वाला कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। 10 3 ज़ा 30, 30 इंटू 7 210, 15 5 ज़ा 75, कितना ज़ीरो है? 1 ज़ीरो। 7 2 ज़ा 14, कितना ज़ीरो है? 1 और 1 2। 9 5 ज़ा 45, कितना ज़ीरो है? 1 ज़ीरो। लास्ट में हमको चाहिए आपका दोनों का टोटल। इसको हम बोलते हैं n और इसको हम बोलते हैं सबमिशन एफ आई एक्स आई। प्लस करो, कितना आ रहा है इसको? 50 है, 50 लिख दिए। इसका टोटल करो, कितना आ रहा है? 2840। कितना आ रहा है? 2000। बहुत सही, बहुत सही, 2840। ओके, हमको फाइंड क्या करना है? मीन। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। एक ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला है? मीन इक्वल्स टू एक्स बार। मीन को हम और क्या बोलते हैं? एक्स बार। फॉर्मूला क्या है हमारा? सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एफ आई एक्स आई का सबमिशन कितना है?
2840 2840 डिवाइडेड बाय n, n का वैल्यू कितना है 50, 0 0 कैंसिल, डिवाइड करो कितना हो रहा है, कितना आ रहा है बताओ बताओ जल्दी जल्दी, 56.8, कितना आ रहा है 56.8। मीन कितना मिला आपको, चलो समझ में आया, कोई डाउट है सॉल्व करो। चलो हमने कंप्लीट कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड हमारा हो गया है कंप्लीट। अब स्टार्ट क्या करेंगे, अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड में कितने कॉलम्स बनते हैं, 5, कितने 5, तो 5 कॉलम बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5, पहला कॉलम क्या होगा क्लास, दूसरा वाला क्लास मार्क, तीसरा क्या आएगा डी आई, क्या आएगा डी आई, तो लिखेंगे डी आई, डी आई का मतलब क्या है एक्स आई माइनस ए, उसके बाद क्या आएगा एफ आई, और लास्ट वाला बनेगा एफ आई डी आई। ओके, क्लास का क्या आएगा, क्या क्या है बताओ, 200 टू 240 280 320 360 400। ओके, क्लास मार्क क्या होगा इन दोनों के बीच वाला, 200 और 240 के बीच में कौन आएगा 220, यहाँ पर 260, उसके बाद 300, कितना आएगा 280 और 320 के बीच कौन आता है बीच में 300, 320 और 360 के बीच में कौन है 340, उसके बाद 380, डी आई माई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। सबसे पहले तो हमको पता करना है ए क्या है, ए मतलब हमारा अजम्पशन, क्या होगा अजम्पशन, अजम्पशन हम कौन से कॉलम में करेंगे एक्स आई वाले कॉलम, एक्स आई में आए बीच वाला जो भी रहेगा उसको हम क्या अज्यूम करेंगे ए, क्या करेंगे ए। अब मान लो कभी कभी होता है 4, अभी तो हमारे पास 5 क्लास है 1 2 3 4 5, तो हमने डायरेक्टली मिडल वाला ले लिया, होता है कभी कभी 4 ही क्लास रहेंगे 1 2 3 4, तो आप कौन से वाले को ए अज्यूम करोगे, सेकेंड को अज्यूम करो या थर्ड को अज्यूम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। चलो अभी हमने किसको अज्यूम किया है मिडल वाले को, तो हमने क्या अज्यूम किया है ए। चल डी आई का फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए, पहले वाले के लिए एक्स आई का वैल्यू कितना है 220 और ए का वैल्यू कितना है हमारा 300, 220 माइनस 300 कितना हो जाएगा -80। अब मैं आपको इसका सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताता हूँ, एक तो डायरेक्ट ये हो गया, दूसरा बताता हूँ, जिसको हम ए अज्यूम करते हैं ना, जिसको हम ए अज्यूम करते हैं उसके सामने डायरेक्ट लिखने का 0, क्या लिखेंगे 0। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 200 और 240, कितना डिफरेंस है 40 का डिफरेंस है, तो 0 के नीचे लिखेंगे हम 40, ठीक है, 40 में और 40 ऐड करो 80, अगर ये इसके बाद और होता तो फिर उसके अंदर 80 के अंदर 40 ऐड करते थे, 80 के बाद फिर और 40, ऐसा करते करते आगे जाते थे अगर और क्लास होते थे। नीचे हमने प्लस में लिखे जो नंबर ऊपर वही हम लिखेंगे माइनस में, 0 के नीचे क्या है +40, तो 0 के ऊपर क्या होएगा -40, 40 के नीचे क्या है +80, तो -40 के ऊपर क्या होगा -80। समझ में आया क्या करना है, कोई डाउट है किसी को। एफ आई फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया है, बताओ क्या दिया है 5 10 15 12 8, एफ आई इंटू डी आई, 5 8 ज़ा -400, 10 4 ज़ा 40, ये भी हो जाएगा -4, 15 0 ज़ा 40 इंटू 12, 12 4 ज़ा कितना होगा 480, 8 8 ज़ा 64 10, इसका टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा n, और इसका टोटल करेंगे तो समीशन एफ आई डी आई, प्लस करो कितना आ रहा है 50। ओके 320 कैसे, पहले इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को प्लस करो,
ये दोनों का जो भी टोटल होगा इसमें से माइनस करने का। क्यों? क्योंकि ये दोनों माइनस में है। एक बार करके बताओ। 480 प्लस 640 कितना होगा? 1120। 400 400 कितना होगा? 800। पर प्लस 800 होगा या माइनस 800? माइनस 800। तो माइनस 800 कितना बचेगा? 320। ठीक है, तो इसका आंसर मिला हमको 320। समझ में आया? चलो इसके बाद क्या करेंगे? डी आई निकाला था तो क्या निकालेंगे? डी बार। तो डी बार लिखेंगे इक्वल्स टू समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन। बताओ एफ आई डी आई का कितना है? 320। एन का वैल्यू है 50। 0 0 कैंसिल। बताओ कितना आ रहा है? 6.4। डी बार का वैल्यू कितना मिला है? 6.4। उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसके अंदर? एक्स बार। हमको निकालना ही क्या है क्वेश्चन में? मीन। मीन, और मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? हाँ, एक्स बार का ए प्लस, पक्का यही फॉर्मूला है? ए प्लस डी बार। ए का वैल्यू कितना है? 300। तो लिखेंगे 300 प्लस डी बार का वैल्यू कितना मिला हमको? 6.4। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 306.4। एक्स बार का वैल्यू मिला है हमको। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? हमारे ऊपर समझ में आया? चलो सॉल्व करो। चलो, वी हैव कंप्लीटेड डायरेक्ट मेथड, अज्यूम इन मेथड। नाउ वी विल स्टार्ट स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का और लास्ट सम भी है, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन के सम के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 137 पर। ठीक है, दिख रहा है सबको? पेज नंबर 137। द फॉलोइंग टेबल शोज द फंड कलेक्शन बाय 50 स्टूडेंट्स फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल। फाइंड द mean of fund. Okay, if the number of score in 2 consecutive classes in very low, it is convenient to club them. So in the above example we club the classes 0 to 500, 500 to 1000, 1000, 2000 to 2500, 2500 to 3000. now the table is as follow. Okay, चलो वहाँ पर क्या बोला गया है कि कहीं पर बाढ़ आई है, बाढ़ फ्लड। ठीक है, फ्लड अफेक्टेड पीपल के लिए डोनेशन हो रहा है या फंड कलेक्ट करा जा रहा है 50 स्टूडेंट से। 50 स्टूडेंट जाके फंड कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्लास बहुत सारी दी गई है, 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 3000। तो हमको इतना बड़ा लेना नहीं है। आगे क्या बोला है उसको हम कितने में कन्वर्ट कर रहे हैं? 2 क्लास में। नीचे आपको फिर से एक टेबल बना के दिया है, फंड रुपीज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, आपको ऊपर वाले टेबल के ऊपर ध्यान देना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना है नीचे वाले टेबल के ऊपर। किसके ऊपर ध्यान दोगे? नीचे वाले टेबल। ओके, चलो अब यहाँ पर कितने कॉलम बनेंगे स्टेप डेविएशन में? 6 टेबल बनेंगे। 6 टेबल बनेंगे, कॉलम बनेंगे? कॉलम बनेंगे। 6 कॉलम बनाएंगे। वन 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट कॉलम क्या होगा? क्लास। सेकंड कॉलम क्लास मार्क। थर्ड कॉलम डी आई क्या है? जो हमने अभी लास्ट सम में भी निकाला था, अज्यूम इन मेथड में भी, एक्स आई माइनस ए। उसके बाद क्या है? यू आई। यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी। उसके बाद क्या है? फ्रीक्वेंसी। और लास्ट कॉलम आपका क्या होगा? एफ आई यू आई। ओके, चलो क्लास बताओ क्या है? 0 to 1000। उसके बाद 1000 to 1500 दिया है। ओके, 1000 to 1500। ओके, उसके बाद क्या बोला है? 1500 to 2000। और लास्ट में 2000 से 3000।
अब यहाँ पर आपको दो क्लास के बीच में तो 1000 का डिफरेंस दिख रहा है और दो क्लास के बीच में 500 का। 0 to 1000 कितने का डिफरेंस है? 1000 का। 0 से स्टार्ट हुआ 1000 तक गया, कितने का डिफरेंस है? 1000 से 1500 कितने का डिफरेंस है? 500। 1500 से 2000 कितने का डिफरेंस है? 500। 2000 to 3000 कितने का डिफरेंस है? 1000। मतलब ये दो क्लास के बीच में 1000 का और ये दो क्लास के बीच में 1500 का, ओ सॉरी 500 का। सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं है, सेम वैसे ही। क्लास मार्क निकालना है। 0 से 1000 के बीच में क्या मिलेगा हमको? 500। 1000 to 1500 के बीच में 1250। 1500 से 2000 के बीच में कितना? 1750। 2000 से 3000 के बीच में 2500। डी आई एक्स आई माइनस ए, तो उसके लिए हमको पहले एक चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी। क्या अज्यूम करेंगे? छोटा वाला 1250। मैंने क्या बोला था? सामने जो होगा उसको 0 लिख देने का, ठीक है। चल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1250 माइनस 500 करो, 750। कितना आ रहा है? 750। पर 0 के ऊपर वाले हमेशा नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। 1250 और 1750 के बीच में कितना डिफरेंस है? 500 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 500। प्लस में होगा या माइनस में होगा? प्लस में होगा। 1250 और 2500 कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 1250 का ही डिफरेंस है, तो ये प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि 0 के नीचे है। यू आई ध्यान देना है आपको। यू आई में हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? थोड़ा आइडिया है किसी को? किसको किससे डिवाइड करेंगे? -3 को -750 से। हाँ, यू आई को किससे डिवाइड करते हैं? कैसे निकालते हैं हम यू आई? हंस रहा है देखो, बताओ बताओ। 1 minute, just 1 minute. हाँ हाँ, यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। What is G first of all? हाँ तो तारे में देख ले तो दे। बता दे। जी क्या है मालूम नहीं आपको अभी? No. डिफरेंस ही तो है ना। What is G? मैं तो देखने नहीं दे रहा, बुक बोलो दिख रहे। But सोचो आप तुम लोग। G means जी मीन्स क्या? मैंने बताया था डिफरेंस है, पर किसके बीच का डिफरेंस? क्लास मार्क के। क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस। क्या होगा? डीआई का डिफरेंस होगा। डीआई का डिफरेंस। मैं बताता हूँ, ध्यान दो। 1000 अगर आपको डायरेक्ट दिया होता है, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, तो डायरेक्ट आपको वही लिख देना होता है, ठीक है। 1000 और 0 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1000 का डिफरेंस। फिर यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 500 का डिफरेंस है। मतलब क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस भी अप डाउन हो चुका है। तो अब हमको इसके ऊपर फोकस करना ही नहीं है, क्लास के ऊपर हमको फोकस करना ही नहीं है। अगर सब क्लास सेम होता, इक्वल डिस्टेंस पे होता, तो हम डायरेक्ट उसका डिस्टेंस लिख देते थे, बट यहाँ पर हमारा अप डाउन हो गया है। ऊपर वाला क्लास देखो कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में? 750 का, ठीक है। नीचे वाले में कितने का डिफरेंस है? 500 का। 750 में से 500 माइनस करो, कितना बचेगा? 250। तो यहाँ पर आपका जी कितना हो जाएगा? 250। तो यहाँ पर लिख देने का ऊपर, देयरफॉर जी इक्वल्स टू 750 माइनस 250, ओ सॉरी 500 इक्वल्स टू 250। तो डी आई का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 750 डिवाइड करो 250 से, कितना बचेगा? -3। ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 ही होता है, उसका कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। उसके बाद 250 डिवाइडेड बाय 500, 250 डिवाइडेड बाय 1250, 5। फ्रीक्वेंसी आपको सोल्यूशन हो क्वेश्चन में दिया होगा, बताओ। 6 24 18 6 3 ज़ा 18, 24 0 ज़ा 18 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10। समेशन FIUI प्लस करो, पूरा कितना आ रहा है? 50। 36 प्लस 10 कितना होगा? 46 माइनस 18 कितना होगा? कितना? 28। सबसे पहले यहाँ पर हम, यहाँ पर क्या था हमारा? u था, उसके पहले क्या था? d था, तो हमने d बार निकाला था। अभी u है तो क्या निकालेंगे? u बार। u बार का फॉर्मूला है समेशन FIUI होगा, सॉरी
अपॉन n। FIUI का वैल्यू कितना है 28 अपॉन 50, सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.56। तो u बार का वैल्यू मिला है 0.56। उसके बाद क्या निकालेंगे U bar G। u बार g, हाँ ऐसी कुछ। u बार g फॉर्मूला डायरेक्ट मीन का क्या है x बार इक्वल्स टू a प्लस U bar। g इंटू यू बार। a का वैल्यू कितना है 1250, तो लिखेंगे 1250 प्लस g का वैल्यू कितना है 140। 250 इंटू यू बार कितना मिला है 0.56। तो पहले आप ये मल्टीप्लिकेशन करो 250 इंटू 0.56 मल्टीप्लाई करो जल्दी, बताओ जल्दी बताओ कितना आ रहा है मारूफा कितना 140 बराबर है 1250 प्लस 140 प्लस करो दोनों को कितना आ रहा है 1390। अब देखो ऊपर आपको क्लास के अंदर और क्वेश्चन में भी बोला था क्या कलेक्ट करना है, फंड कलेक्ट करना है। फंड मतलब किस में होगा रुपीज़ में होगा, तो यहाँ पर आपको रुपीज़ का साइन देना ज़रूरी है और नीचे स्टेटमेंट लिख के आने का द एवरेज ऑफ द फंड इज़ हाफ मार्क्स मिलेगा आपको स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, समझ में आया, सॉल्व करो।